अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुमताज़ और आज हम बात करने वाले हैं कि सीढ़ी की पैमाइश किस तरह करनी चाहिए जिसमें किसी को भी चूना ना लगे, ना किसी मिस्त्री ठेकेदार का नुकसान हो और ना किसी मालिक का यानी आपका नुकसान हो। तो दोस्तों, सीढ़ी जो होती है इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। एक तो स्ट्रेट सीढ़ी होती है, सीधी होती है, उसके बाद क्रॉस सीढ़ी आ जाती है, उसके बाद स्टेप बाई स्टेप होती है, उसके बाद सेंटर में एक बीम होता है और उसके ऊपर स्टेप होते हैं, उसके बाद दो साइडों पे बीम होते हैं और सेंटर में स्टेप बाई स्टेप जाती है और उसके बाद एक गुलाई वाली सीढ़ी हो जाती है। कुछ गुलाई वाली ऐसी होती हैं जिनके स्टेप बाई स्टेप होते हैं और कुछ गुलाई वाली ऐसी भी होती हैं जिनकी स्लैब जाती है, जिस तरह आपको नज़र आ रही है गुलाई वाली सीढ़ी। तो बात करते हैं कि इनकी पैमाइश किस तरह होती है और किस तरह पैमाइश करने से मालिक को भी नुकसान नहीं होता और मिस्त्री को भी नहीं होता। कुछ दोस्तों से, मिस्त्रियों से मेरी बात हुई, कुछ की पैमाइश मैंने देखी। अभी एक बहुत बड़े मिस्त्री हैं हमारे इलाके के, उन्होंने एक बंदे का काम किया, उसी बंदे का दूसरा काम मैं कर रहा था। तो जब सीढ़ी की पैमाइश करने लगे तो वहाँ पे मामलात गंभीर हो गए। उसकी वजह से मैंने सोचा कि काफ़ी सारे दोस्तों को ऐसे मसले हो सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सीढ़ी की शुरू कि इसकी पैमाइश किस तरह होनी चाहिए। तो भाई, सबसे पहली बात जो है, आपकी सीढ़ी स्टेप बाई स्टेप है, बीम वाली है, गोल है, क्रॉस है, कोई भी सीढ़ी है, इतनी इतनी खूबसूरत सीढ़ियाँ बनती हैं, यकीन जाने कि बंदे का दिल करता है कि बंदा देखता रह जाए। ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ बनती हैं। पहली बात तो ये है कि ठेकेदार हजरात को भी ये सोचना चाहिए कि हम कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे हमारा जो मालिक है, जिसका हम काम कर रहे हैं, उसका गिलिया जारी हो या दूसरा कोई बंदा आके उसे कहे कि इस तरह नहीं, इस तरह पैमाइश होती है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, मालिक और मिस्त्री इन दोनों का आपस में मुतमिन रहना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए कि मिसाल के तौर पे अगर मालिक को अपने मिस्त्री या ठेकेदार पे एतमाद नहीं है, बार बार वो साइड दूसरी पे जो मिस्त्री काम कर रहा है उसको ला के आपके काम को चेक करता है, तो भाई जो बंदा आपका काम कर रहा है ना, वो तकरीबन 100% आपका काम ठीक नहीं करेगा। इसलिए कि उसका दिल नहीं करेगा काम करने को, वो कहेगा कि मेरा काम मेरे मालिक को पसंद ही नहीं है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी को लाना है, दिखाना है, इंजीनियर तो बिल्कुल चेक करे, उसे करना चाहिए। उसके बाद ये जो साइडों पे जो मिस्त्री काम कर रहे होते हैं, उनसे ज़्यादा मशवरा कम ही लेना चाहिए, क्योंकि आपका इंजीनियर है, आपका मिस्त्री है, आपको चाहिए उन दोनों के हिसाब से आप काम करवाएं। जितने बंदे आप ज़्यादा काम पे लेके आएंगे ना, कभी कोई मिस्त्री, कभी कोई, तो जितने बंदे आएंगे वो कोई ना कोई अपनी बात ही करेगा। जैसा हमारी ये आम पंजाबी की मिसाल है कि आप 10 लाख लगा के बेटे की शादी करते हैं और पड़ोसन आके कहती है कि आपकी बहू जो है ना, इसके होंठ थोड़े मोटे हैं, इसका कद थोड़ा छोटा है, इसका मुंह थोड़ा लंबा है, इसके बाल थोड़े छोटे हैं। तो भाई, हमारा तो 10 लाख लग गया, हमने बेटे की शादी की है, तो आपको ये सारी चीज़ें कैसे नज़र आ गई। सेम यही तरीका होता है हमारे मिस्त्री भाइयों का भी। तो बात करते हैं शुरू जी कि सीढ़ी की पैमाइश किस तरह करनी चाहिए। एक दोस्त ने अभी पिछले दिनों पैमाइश की कि जिस तरह आपको स्टेप नज़र आ रहे हैं ना, ऊपर वाले स्टेप से वो शुरू हुआ, यानी कि स्टेप रेज़र, स्टेप रेज़र, स्टेप रेज़र, इसी तरह पैमाइश करता हुआ वो नीचे तक आ गया। उसके बाद उसने उस पैमाइश को डबल किया, तो वो मालिक को काफ़ी सारा नुकसान होता है उस तरीके से। अब सीढ़ी की पैमाइश डबल क्यों करते हैं, इसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बात कर लें कि सीढ़ी की जो पैमाइश हो, कोई भी सीढ़ी हो, अगर गुलाई वाली है तो ऊपर वाले कोने से हम दीवार के साथ साथ शुरू करेंगे और नीचे वाले कोने तक सीधा फीता लेके आ जाएंगे। अब वो बन जाती है मिसाल के तौर पे 80 फीट, उसकी लंबाई बन जाती है 17-18 फीट बन जाती है और चौड़ाई 3.5 या 4 फीट होती है। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जवाब मिसाल के तौर पे 80 आ जाता है। तो 80 जमा 80, ये डबल पैमाइश होगी। ये इसमें ना मालिक का नुकसान है और ना ही ठेकेदार भाई का नुकसान है। अगर वो स्टेप बाय स्टेप करके नीचे लाता है तो मालिक को काफ़ी सारा नुकसान होता है। ऑलरेडी एक स्टेप जो होता है उसकी पैमाइश अगर 10 इंच पढ़नी होती है तो वो 17 इंच पड़ जाती है। हर एक स्टेप में 7 इंच का फ़र्क आता है। अगर 20 स्टेप में तो हिसाब लगा लें कि कितना फ़र्क आ गया। तो इसलिए पैमाइश सीधी करनी चाहिए, इसमें ना मिस्त्री का नुकसान होता है और ना ही मालिक का। ऊपर फीता रखो, नीचे आ जाओ। अब क्रॉस सीढ़ी है, ऊपर से क्रॉस तक, क्रॉस से फिर नीचे तक, ये पैमाइश का रूटीन होता है। इससे ज़्यादा जो करता है वो बंदा मेरे ख्याल में गलत है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर नहीं, मैं जितने भी काम मैंने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 18-20 साल से, मैंने कभी ऐसी पैमाइश नहीं की कि स्टेप बाय स्टेप हम पैमाइश करें, उसको डबल करें। उसके बाद बात करते हैं कि सीढ़ी की डबल पैमाइश क्यों की जाती है। देखो भाई, हम लेंटर स्लैब डालते हैं, वहाँ पे हमारा 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला का जितना भी घर होता है,
उसकी हम लेंटर स्लैब डालते हैं। हमारा एक कमरा जो है 12-15 का, 13-14 का, कोई भी साइज़ है, बड़े बड़े साइज़ होते हैं। अब ये जो सीढ़ी होती है, पहले इसका कालब किया जाता है, उसके ऊपर इसकी स्लैब डाली जाती है, उसके ऊपर इसके स्टेप बनाए जाते हैं, फिर ऊपर से प्लस्तर की जाती है, नीचे से प्लस्तर की जाती है। कवर्ड एरिया बिल्कुल इसका कम होता है और काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए पानी वाली टैंकी होगी जिसे हम वाटर टैंक बोलते हैं, या सीढ़ी होगी, इसकी पैमाइश डबल होती है। तो डबल करने का प्रॉपर तरीका, बेहतरीन तरीका यही है जो मैंने आपको बताया, कि ऊपर वाले स्टेप से लेके नीचे तक। अब कुछ दोस्त कहते हैं कि यार हमने स्टेप बाय स्टेप बनाई, हमारी मेहनत ज़्यादा हुई। कुछ दोस्त कहते हैं हमने नीचे बीम डाला, मेहनत ज़्यादा हुई। भाई आपने 10 मरले का काम किया है, तो इसमें बड़े बड़े कमरे भी तो आप ही ने बनाए हैं ना, उनकी लेंटर स्लैब की पैमाइश ही तो आपने ही लेनी है ना। इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे गिलाजारी हो सकता है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासर।